वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा वर्ष 2024 जून में आयोजित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमएससी सीएस और एमसीए फाइनल ईयर का ये एग्जामिनेशन पेपर है, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम सेक्शन सी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो आंसर लिखने पर हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताया है मैंने। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एवेल्यूटिंग ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू इंश्योर इट मीट्स यूज़र रिक्वायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये जानने के लिए की जाती है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, और जो आपने बनाया है वो करेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसमें कोई मेजर डिफेक्ट तो नहीं है। इस चीज़ को जानने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि कई बार अगर छोटा डिफेक्ट भी है तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम फेल हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और यूज़र डिससेटिस्फाइड भी हो सकता है। तो टेस्टिंग जो है वो हमारी क्वालिटी, विश्वसनीयता, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस, सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए टेस्टिंग की जानी जरूरी है। तो यही बात मैंने हिंदी में भी लिख दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग में बात आती है, फर्स्ट टाइप जो हम बोलते हैं टेस्टिंग का, वो है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब हर एक यूनिट की टेस्ट की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। जैसे एक मकान बन रहा है, उस मकान में जो एक यूनिट है वो क्या है, एक ईंट है, एक पत्थर है। तो उस ईंट और पत्थर की जांच हम करते हैं, इसी को हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हर एक मॉड्यूल या हर एक फंक्शन की टेस्टिंग हम करते हैं, इसे ही यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो लिखा है, यूनिट टेस्टिंग फोकस ऑन टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन से, जैसे फंक्शन है, क्लास है, मॉड्यूल्स है, इन सबको अलग अलग करके चेक किया जाता है यूनिट टेस्टिंग के अंदर। और यूनिट टेस्टिंग कब की जाती है, जब जो डेवलपर है वो कोड लिख रहा होता है, तभी ये यूनिट टेस्टिंग वो कर लेता है। यूनिट टेस्टिंग के लिए कुछ ऑटोमेटेड टूल भी आते हैं, जैसे जे यूनिट है, जावा का है, और एन यूनिट है वो डॉट नेट के लिए आता है। ये मोस्टली कॉमन यूज होते हैं। और टेस्टिंग का मतलब है जैसे कि आप एक कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें लॉगिन करने वाला जो फंक्शन है उसको आप अलग से चेक कर रहे हैं, बाकी वेबसाइट के अलग अलग कंपोनेंट आप अलग अलग चेक कर रहे हैं, इसी को हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग का जो लक्ष्य है वो सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग जांचना होता है। यूनिट टेस्टिंग के बाद आती है बात इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो ये दूसरा प्रकार है टेस्टिंग का, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। तो इसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को जांचने के बाद दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को एक साथ लेकर के उनको टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं वो आपस में कोई परेशानी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जब अलग अलग टेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब उनको साथ में टेस्ट कर रहे हैं सबको तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, इसकी जांच हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। तो लिखा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट डिफरेंट मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर करेक्टली। मतलब अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं वो एक साथ भी प्रॉपरली वर्क करें, इसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। इवन इफ यूनिट टेस्टिंग वर्क फाइन इंडिविजुअली, इंटीग्रेशन may fail due to interface mismatch और डेटा ट्रांसफर एरर। तो लिखा है, कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल टेस्टिंग तो वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो कई बार इंटरफेस मिसमैच के कारण फेलियर हो जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना जरूरी है। इसमें अब स्ट्रेटजी यूज की जाती है बिग बैंग इंटीग्रेशन। इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स को एक साथ टेस्ट कर लिया जाता है कंबाइंड। दूसरा है टॉप डाउन इंटीग्रेशन।
इस टेस्टिंग के अंदर पहले हम टॉप से स्टार्टिंग करते हैं, पूरे सारे मॉड्यूल्स को एक साथ टेस्ट कर लेते हैं, फिर थोड़े उसमें से कम करके टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। बॉटम अप इंटीग्रेशन होता है जिसमें हम पहले 2-3 मॉड्यूल से शुरू करते हैं, फिर और उसमें ऐड करते हुए जाते हैं, तो ये बॉटम इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन जिसमें हम धीरे धीरे मॉड्यूल्स को कंबाइन कर करके चेक करते हैं, इसे इंटीग्रेशन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मेन उद्देश्य यही है कि आप अलग अलग मॉड्यूल्स को मिला करके चेक कर रहे हैं कि वो मॉड्यूल ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपस में जोड़ने पर कोई समस्या तो नहीं आ रही। इसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई हैं, इन स्ट्रेटजीज से आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्टिंग की, जो है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम पूरे सिस्टम को कंप्लीट टेस्ट करते हैं। इट एंश्योर्स both functional requirement and non functional requirement are satisfied। और इसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी हो, और जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, हाई स्पीड हो, सिक्योरिटी हो, कोई उसको अंदर क्रैक करके घुस ना सके, यूज करना आसान हो, ये चीज़ें भी हम चेक करते हैं। इसको हम कहेंगे सिस्टम टेस्टिंग। जैसे हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बनाया है, उसमें हम सर्च करके देखते हैं, कार्ट में ऐड करके देखते हैं, पेमेंट करके देखते हैं, ऑर्डर कंफर्मेशन करके देखते हैं। तो सारी चीज़ें हम जब चेक करते हैं तो उसको कहेंगे हम सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें ये चेक किया जाता है कि सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट होती है हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब होता है कि सारा काम करने के बाद हम उसको रेडी टू यूज़ बनाएं कस्टमर के हिसाब से। हमने तो सारा टेस्ट कर लिया, लेकिन कस्टमर के हिसाब से रेडी है या नहीं, कस्टमर को कोई कोडिंग वोडिंग कुछ ना दिखे, बस उसको बाहर वाला सिस्टम दिखे, इंटरफेस दिखे और वो काम कर पाए, इस चीज़ की टेस्टिंग कहलाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। लिखा है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन टू कंफर्म वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर कस्टमर यूज। क्या सॉफ्टवेयर कस्टमर यूज के लिए रेडी है, इसको कहेंगे हम एक्सेप्शन टेस्टिंग। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये जो टेस्टिंग की जाती है ये एंड यूजर्स द्वारा की जाती है। बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो बिजनेस के रूल्स होने चाहिए वो फॉलो होते हैं या नहीं। जैसे अकाउंटेंसी के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और नेक्स्ट है रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसके अंदर जो भी कानूनी मानक हैं उनको पूरा किया गया है या नहीं किया गया, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि यदि कोई नई समस्या आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए एग्जिस्टिंग फीचर्स के अंदर, तो उसको हम हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस फीचर्स को हम ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो कोई डिस्काउंट का कूपन आपको ऐड करना है, डिस्काउंट फैसिलिटी ऐड करनी है, और ओल्ड फीचर जो है हमारा पेमेंट गेटवे का है, तो वो फिर भी वर्क करेगा या नहीं करेगा, हम उसमें डिस्काउंट फैसिलिटी ऐड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चेक करने के लिए की जाती है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि नए बदलाव और कोई पुरानी बीमारी या बग्स को फिक्स करने से पुराने फीचर तो खराब नहीं हो जाएंगे। यह टेस्टिंग अक्सर ऑटोमेटेड होती है, जैसे मैंने आपको बताया डिस्काउंट कूपन जोड़ने वाला काम, ये रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट टेस्टिंग है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जिसके अंदर हम स्पीड की, स्केलेबिलिटी की, स्टेबल की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग मेजर्स हाउ फास्ट, कितना तेज सॉफ्टवेयर है,
कितना स्टेबल है, कहीं उसमें बग्स तो नहीं आ रही, कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा बार बार। स्केलेबल द सिस्टम इज, उसको दो चार सिस्टम से ज़्यादा अगर 100 सिस्टम पर इंस्टॉल कर दिया जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं आती। ये चीज़ें कहलाती है हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जिसमें लोड टेस्टिंग, लोड डाल करके टेस्ट किया जाता है। एक ही सिस्टम पर कई चीज़ें चला करके फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, और कई कंडीशंस डाल करके, स्ट्रेस दे करके भी टेस्ट किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम में डेटा इनपुट और इंसर्ट करके चेक किया जाता है, और लॉन्ग टर्म कंटिन्यू यूज करके इसको चेक किया जाता है। कई दिनों तक बंद ही नहीं करते, कंटिन्यू चला करके इसको चेक किया जाता है। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, कई यूजर्स के सिस्टम पर इसको इंस्टॉल करके चेक किया जाता है। तो ये सारी टेस्टिंग करके हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता। नेक्स्ट टेस्टिंग आती है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर हम डेटा का प्रोटेक्शन चेक करते हैं, हैकिंग चेक करते हैं कि कहीं हैक करना पॉसिबल तो नहीं है, ट्रांजैक्शंस करके चेक करते हैं, जिसमें ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग होती है, यूज़र आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता। जैसे आजकल फिंगरप्रिंट होता है मोबाइलों में, तो फिंगरप्रिंट से हमारा मोबाइल खुलता है, तो ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग। उसके बाद ऑथराइजेशन टेस्टिंग, जैसे मोबाइल में खोलने के बाद भी कई ऐप के ऊपर हम ऑथराइजेशन लगा देते हैं, जैसे कई ऐप के अंदर लॉक लगा देते हैं, वो एक ऑथराइजेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हैक करके भी इसको चेक किया जाता है, और वीकनेस भी चेक की जाती है कि कहीं कोई वीकनेस तो नहीं है सिस्टम में, और कोई रिस्क तो नहीं है आगे। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं, लिख दिए गए हैं हिंदी में। नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। नाम से पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करना कितना आसान है, इस चीज़ की टेस्टिंग की जाती है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग चेक्स हाउ यूज़र फ्रेंडली एंड सिंपल द सॉफ्टवेयर इज। तो सॉफ्टवेयर कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना सिंपल है यूज़ करना, इस चीज़ का टेस्टिंग हम करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। जैसे मोबाइल बैंकिंग ऐप होती हैं, वो कितनी इजी हैं चलाना, उनका नेविगेशन कितना इजी है, ये चेक किया जाता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। एक होती है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। जैसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, इन सब में वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जो ऐप आपने बनाई है वो ऐप वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, सारे प्लेटफॉर्म पर वो टेस्ट की जाती है, इसको हम चेक करते हैं, और ये टेस्टिंग कहलाती है हमारी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। एक टेस्टिंग आती है अल्फा और बीटा के नाम से, बहुत पॉपुलर टेस्टिंग है, और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। तो अल्फा टेस्टिंग क्या, जो कि इंटरनल टीम हमारी चेक करती है रिलीज करने से पहले, किसी सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले जो टेस्टिंग की जाती है वो अल्फा टेस्टिंग कहलाती है, और जो यूजर रिलीज करने के बाद जो चेक करता है, टेस्ट करता है, उसको कहते हैं हम बीटा टेस्टिंग। तो लिख भी दिया है, रिलीज से पहले टीम द्वारा जो चेकिंग की जाती है उसको अल्फा टेस्टिंग, और उपयोगकर्ता द्वारा जो टेस्टिंग की जाती है उसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। तो लगभग हमने यहाँ 10 तरह की टेस्टिंग देखी, तो अब कंक्लूजन पर आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, करेक्टनेस, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो हमने बहुत सारी जो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखी, इनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फोकस होता है। जैसे एक का है करेक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर जो है करेक्ट बना है या नहीं बना, उसकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर है एक टेस्टिंग, एक उसकी यूजेबिलिटी को लेकर टेस्टिंग है, एक उसकी विश्वसनीयता को लेकर के टेस्टिंग है। इस तरह से सभी चीज़ों के लिए अलग अलग टेस्टिंग है। अ सिंगल टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नेवर इनफ। तो एक प्रकार की टेस्टिंग कभी भी इनफ नहीं होती है। बाय कंबाइनिंग मल्टीपल टेस्ट यूनिट, इंटीग्रेशन सिस्टम, एक्सेप्टेंस, रिग्रेशन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, तो सबको मिला करके हम एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। हाई क्वालिटी टेस्टिंग रिड्यूसेस रिस्क, अगर क्वालिटी हाई रहेगी तो रिस्क कम होगा।
यूज़र का ट्रस्ट बढ़ेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिख करके आनी है। पहले तो हम लिखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हम नंबर ऑफ टेस्टिंग लिखेंगे, ये 10 तरह की आप टेस्टिंग लिख देना, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह से ये 3-4 पेज का ये आंसर हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।